सबसे पहले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की गुड। माय डियर स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स तथा सारे के सारे साथियों, मेरे बारे में सक्षम ने आपको बताया है। मैं कर्नल ललित चमोला मेरा नाम है। मैं आर्मी की इन्फेंट्री और जिसको आप रेजिमेंट्स बोलते हैं उससे रखता हूं, और मुझे बहुत मौका मिला है कि मैं देश के लिए अलग अलग जगहों पे, देश और देश से बाहर बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में काम कर सकूं। कारगिल के समय पर मुझे मौका मिला था, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो बहुत नज़दीक से बहुत सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला है। और सेवा निवृत्त होने के बाद मैं आज अपनी एक एकेडमी चलाता हूं। बहुत सारे ग्राफिक एरा के स्टूडेंट्स मेरे भी स्टूडेंट्स बनते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको लेटेस्ट पिछले 6-8 महीने से मैं नाम रिकलेक्ट कर सकता हूं, जिसमें मुदित गुप्ता है, साहिल है, अभिनव राठौर है, तुषार है। ये या तो ऑफिसर बन चुके हैं इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, या आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरा जो मुख्य स्पेशलाइजेशन है वो है बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, एप्टीट्यूड एनालिसिस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस। जिसमें मैं करता क्या हूं, हम बच्चों को 15 डिफरेंट एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी पूरी काबिलियत, आपका एप्टीट्यूड, हिडन चीजें, चाहे आपका सबकॉन्शियस माइंड हो या आपके एनर्जी हो या आपके थॉट्स हो, इनको एनालाइज करके बताते हैं कि आप बने किस लिए हो, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को फायदा होता है। लेकिन यहां पर मैं क्यों खड़ा हूं? सबसे पहले तो मैं आपके वीसी श्री संजय जसोला जी, फैकल्टी मेंबर्स और स्पेशली जो कमेटी है यहाँ की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को यहां पे इनवाइट किया है। आप सबकी प्रस्तुतियां देख करके और वार्म हार्टेडनेस देख करके मुझे अपना वो बचपन जो 70s में था, जब हम किसी टाइम पर स्कूल या कॉलेजेस में ऐसे ही काव्य पाठ, गीता का पाठ या लिखने का कार्यक्रम किया करते थे। अभी मैं जहां भी जाता हूं, गीता मेरे जो का पाठन है वो मेरी जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। अभी बताया गया था और बहुत अच्छी प्रस्तुति की गई कि गीता लड़ाई के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, और यही हमको बताया जाता है। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूं। गीता को सिर्फ अर्जुन नहीं सुन रहे थे, गीता को 5 लोग सुन रहे थे, और उनमें सबसे पहले थे हनुमान। यदि आपने महाभारत में कुरुक्षेत्र का वो सीन देखा हो, जिसमें रथ जिसपे सारथी कृष्ण हैं, उसके ऊपर एक ध्वज होता है जिसके ऊपर हनुमान जी बैठे होते हैं। हनुमान जी वहां पर कैसे पहुंचे वो एक दूसरी बात है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं भूतकाल को। दूसरे जो सुन रहे थे वो थे अर्जुन, जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप हो, स्टूडेंट हो। तो तीसरा जो सुन रहे थे वो सुन रहे थे संजय। यदि संजय नहीं होते तो व्याख्यान नहीं होता। लेकिन संजय वो हैं जो डेड एलिमेंट है, वो तार है जो सुनता है, जिसकी मेमोरी नहीं होती है, जैसा हमको नहीं बनना है। और नेक्स्ट जो सुन रहे थे वो थे धृतराष्ट्र, जो सुन करके ये प्लानिंग कर रहे थे कि मैं इसको कैसे मैनिपुलेट कर सकूं,
अपने बेटे को और अपनी सेना को बता सकूं कि इनका नेक्स्ट प्लान क्या है, और ना हमको वैसा बनना है मैनिपुलेटिव। लेकिन जिसके कारण जो पांचवें आदमी थे जो सुन रहे थे वो थे वेद व्यास, और वेद व्यास सुन भी रहे थे और लिख भी रहे थे। और यदि आज गीता हमारे पास है तो उसका सारा श्रेय वेद व्यास जी को जाता है। यदि वेद व्यास नहीं होते तो गीता उसी दिन उसी मैदान के अंदर सिर्फ इन 5 लोगों तक सीमित रह जाती। एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, एक फैकल्टी यानी टीचर को कैसा होना चाहिए, एक इंसान को कैसा होना चाहिए, ये गीता हमें सिखाती है। हमने क्या सिलेक्ट करना है इसमें से, ये हम पर डिपेंड करता है। आज जब मैं आप सबको सुन रहा था, जो पार्टिसिपेंट थे यहां पे, पार्टिसिपेंट्स ने जब मैं बोलता हूं मेरा बचपन वापस दिला दिया, मैं उसी एरा में पहुंच गया, क्योंकि यही काम हम भी स्कूल और कॉलेज लेवल पे किया करते थे। तो मुझे देखा कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारे रस, चाहे वो वीर रस की कविताएं हों, चाहे वो करुणा से भरी हो, चाहे वो कविताओं के अंदर रौद्र रूप हो या उसके अंदर छायावाद। मैंने जब यहां पर अमृता कौर की वो कविताएं सुनी, बहुत दिनों के बाद, वो छायावाद का जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादातर बच्चे आजकल नहीं समझते हैं, वो वहां पे आया कि सिगरेट एक्चुअली में मतलब क्या है। बोल रहे हो सिगरेट, लेकिन वो ले कहां जा रहे हैं हम। आप लोगों को अपने जीवन में क्या लेना है और क्या करना है, ये इन कविताओं से, क्योंकि कविता जो होती है, हमारे जीवन की जो कविताएं होती हैं, कविता को जो लिखने का जो माध्यम है, मैं आपको बताऊं, जब वेद व्यास जी लिखने जा रहे थे तो वो गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वेद व्यास कहते हैं मैं इतना बड़ा काव्य लिखूंगा। महाभारत की हैपनिंग्स को लिखना आसान था, लेकिन गीता को लिखना बहुत मुश्किल था। तो जब वो कहते हैं कि महाभारत तो मैं लिख लूंगा क्योंकि मेरे सामने हो रहा है, मैं गीता कैसे लिखूं, तो गणेश जी उनको लिखने के सिद्धांत बताते हैं। और वो जो श्लोक है वो ये कहता है, उपकर्मो पासम हरम, उपकर्मो पासम हरम, अभ्यासो पुक्तो फलम, आर्था वदोपति का लिंगम तपसे निरामया। इसका मतलब ये होता है, आप लोगों के लिहाज से गणेश और वेद व्यास के बीच में इसका क्या मित्र था, लेकिन आप लोगों के, क्योंकि आप में से कईयों ने कविताएं सुनी हैं, कईयों ने सुनाई हैं, कईयों ने अपने लेखन से हमारे सामने प्रस्तुतियां की। इसका मतलब होता है कि 7 चीजें आपको याद रखनी चाहिए जब आप कोई भी लेखन करते हैं, चाहे गद्य का लेखन करें या पद्य का लेखन करें, आप टेक्स्ट लिखें या पोएम लिखें। पहली होती है, आप कोई भी राइटर स्टार्ट, बिगिनिंग और फिनिश के बारे में बहुत क्लियर हो। मैंने शुरुआत कहां से करनी है और मैंने इसको किस अंजाम तक, एंड क्या करना है। जब ये दो फिक्स हो जाएं तो दूसरी चीज आप करते हैं अभ्यास। लगातार अभ्यास करते हैं। क्या होता है उससे? अभ्यास का मतलब है आप रेपिटेशंस को पहचानते हो और रेपिटेशंस को निकालते हो। नेक्स्ट जो चौथा स्टेप आता है आपका, वो आता है कुछ भी लिखो, डिफरेंट लिखो, कुछ भी लिखो, नया लिखो, क्योंकि उससे पहले जो लिख चुका है उसकी अपनी आइडेंटिटी थी, तुम उसकी आइडेंटिटी को मत चुराओ। नेक्स्ट होता है, जो भी रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंसेस आपने लिए हैं, इनकी बहुत क्लियरली इसको आप बताओ। और आखिरी में, जो भी लेखक है उसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी
अपना कल्चर, अपनी सोसाइटी और अपना वैल्यू सिस्टम जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी वो काव्य कभी भी पूरा नहीं होगा। आप लोग जिस स्टेज में हैं, क्योंकि किसी स्टेज पे हम लोग, आप लोग हमारी स्टेज तक पहुंचेंगे, लेकिन हम आपकी स्टेज से गुजर चुके हैं। और ये एंजाइटी का लेवल इस समय जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो आप हो, अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन फेज से निकल रहे हैं। लेकिन जैसे आप लोग फाइनल ईयर की तरफ बढ़ते हैं, यही बेहतरीन समय एक वरी का समय बन जाता है, क्योंकि तब आपको जिंदगी के थपेड़े खाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर्स भी होंगे। और मैं सिंस आर्मी का आदमी हूं, बहुत जगह लड़ने का मौका मिला है, तो एक्सटीरियर बॉडी वाइज तो बहुत टफ रहे हैं, लेकिन अंदर से एक राइटर का, एक कवि का मन रहा और इसलिए मैं लिखता रहा। मेरे सामने भी ऐसी कोई परेशानियां आई। जब परेशानियां, डिफिकल्टीज, चाहे वो स्कूल के लेवल पे हो, कॉलेज के लेवल पे हो या सर्विस के दौरान हो, बहुत डिफिकल्टीज आई हैं। और मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उस टाइम पे एक कविता लिखी थी, जो मैं आपको अब सुनाऊंगा। और ये मेरी इस टाइम पर ऑलमोस्ट एक इंस्पिरेशन है। जब भी मुझे अपने आप को मोटिवेट करना होता है, मैं इस कविता को लिखता हूं। इस कविता को बार बार लिखता हूं, बार बार सुनता हूं, बार बार सुनाता हूं अपने आप। वो है, गम न कर तू हार का, गम न कर तू हार का, हौसले बुलंद कर। गम न कर तू हार का, हौसले बुलंद कर। रास्ते मुश्किल सही, मंजिल पे अपना ध्यान रख। रास्ते मुश्किल सही, मंजिल पे अपना ध्यान रख। कोई ठहरता नहीं बुज़दिलों के वास्ते। कोई ठहरता नहीं बुज़दिलों के वास्ते। वक्त से आगे निकल जीतने की चाह में। कोई ठहरता नहीं बुज़दिलों के वास्ते। वक्त से आगे निकल जीतने की चाह में। गम न कर तू हार का, हौसले बुलंद कर। दफन सब हो जाएंगे, दफन सब हो जाएंगे, मौत में सो जाएंगे। दफन सब हो जाएंगे, मौत में सो जाएंगे। सब यही रह जाएगा नई पीढ़ी के वास्ते। गम न कर तू हार का, हौसले बुलंद कर। कर्म कर तू आज ही, कर्म कर तू आज ही, सुहाने पल के वास्ते। कर्म कर तू आज ही, सुहाने कल के वास्ते। गम न कर तू हार का, हौसले बुलंद कर। अभी मैं आता हूं, जब मैं बोलता हूं कर्म, आपने कृपा सुनी होगी। कृपा सुनी है? ईश्वर कृपा करें, पेरेंट्स कृपा करें, एल्डर्स कृपा करें। एक छोटी सी कहानी है कृपा की। आप सबने सुना होगा, जब श्री राम जी ने पुल बनाने के लिए बोला तो सब लग गए पुल बनाने में। बहुत मेहनत की गई। जब पुल पूरा बन चुका था, और ये 32 किलोमीटर आज भी, क्योंकि मैं श्रीलंका में रहा हूं, उसी के ऊपर गया हूं, कच्चादीवो आइलैंड्स पे मैंने स्टे किया हुआ है, तो मुझे उसके बारे में काफी आइडिया। ये पुल बना कहां पर था, कैसे था। जब ये बन गया तो जामवंत जी आते हैं प्रभु राम के पास। वो कहते हैं, प्रभु पुल तो बन गया, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक आदमी एक टाइम पर जा सकता है और बीच बीच में ये हिल रहा है। हजारों लोगों ने इसके ऊपर से जाना है, कैसे जा पाएंगे। तो प्रभु राम उसके कहते हैं, पहला कदम इस पुल पे मेरा होगा। जब वो पुल पे पहला कदम रखते हैं तो समुद्र के सारे जीव और निर्जीव सारे के सारे इकट्ठे आकर के पुल के नीचे और पुल की साइड में आ जाते हैं, और पुल आज के टाइम पे 20 मीटर चौड़ा हो जाता है और सब उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तो जब वो उस पार पहुंचते हैं, जब सेना वहां पहुंच जाती है, तो जामवंत जी दोबारा राम के पास जाते हैं और कहते हैं,
प्रभु यही, अगर यही करना था तो आप पहले ही पतन डालते, इतनी मेहनत क्यों करवाई हमसे? तो वो कहते हैं तुमसे मेहनत इसलिए कराई कि यदि तुम पुरुषार्थ ना करते तो मैं कृपा ना करता। और इसलिए कृपा का मतलब होता है कृत प्लस पाना। आप अपना कर्म कीजिए, ईश्वर, आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स ऑटोमेटिकली आपको देंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ से कभी मत डरिए। स्टूडेंट्स का जीवन सिर्फ पुरुषार्थ का जीवन होता है, और यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो कोई बाधा जिंदगी में नहीं आ सकती। आज समय नहीं है, इसलिए वरना मैं आपको एक अपनी दूसरी कविता सुनाता जिसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या लोगों के लिए मैं बताता हूं, अंत नहीं अनंत है तू, तुम्हारा अंत नहीं है, तुम अनंत हो, और अगर अनंत हो तो ईश्वर के बराबर तुम्हारी शक्ति होती है। मैं दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपने मेरे को मौका दिया यहां पे आने का और आप सबसे इंटरेक्ट करने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।